वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को बॉयकॉट करने की कर रहा है डिमांड? बिग बॉस 14 में अपने कैमियो अपीयरेंस से राधे मां ने किसे कर दिया है नाराज? क्या अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब में गॉडेस लक्ष्मी का किया गया है अपमान? क्या इस फिल्म के टाइटल से हर्ट हो सकते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स? अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर सेल्फ प्रोक्लेम्ड मूवी क्रिटिक एंड सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल आर खान ने एक पोस्ट डाला है, जिसके बाद यूजर्स अक्षय कुमार की इस फिल्म के टाइटल पर उठा रहे हैं सवाल. KRK ने अपने पोस्ट में लिखा है, Lakshmi is a goddess, Devi, and Akshay Kumar is mocking her by his film Lakshmi Bomb. Public must boycott it to teach him a lesson, so that he doesn't do such a big blunder in the future. It's India, not Canada. यहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मजाक नहीं बनाया जाता. KRK के इस ट्वीट के आते ही अक्षय कुमार के फैंस जहां अक्षय कुमार की सपोर्ट में आ गए, वहीं कई लोगों ने KRK को भी सपोर्ट किया. एक यूजर ने KRK को सपोर्ट करते हुए लिखा, ट्रू, आई टोटली अग्री विद @Kamal R Khan. We consider Ma Lakshmi as our goddess, and the title of the movie is disrespectful towards our Hinduism culture. This movie should be banned. How dare Akshay Kumar, being a Hindu himself, agree to act in this movie, know the fact about Lakshmi. Shame. Another user wrote, yes, true. जब आमिर खान ने PK में मजाक बनाया था, तब तो लोगों ने बहुत कुछ बोला था. अभी क्यों नहीं? Just because Akshay is a Hindu, he can mock our God and goddesses? वैसे KRK को मिले ज्यादातर रिप्लाईज में अक्षय कुमार के फैंस ने फिल्म को सपोर्ट किया है और लक्ष्मी नाम को गॉडेस लक्ष्मी से जोड़कर ना देखने की बात की है. एक अक्षय कुमार फैन ने लिखा, अरे शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप तो ये सब फालतू कामों में लगे रहते हो ना. मार्केट में एक पटाखा आता है जो स्पेशली दिवाली पे मिलता है, उसका नाम लक्ष्मी बॉम्ब, और उसी को रेफर करके ये मूवी का टाइटल रखा गया है. क्या सर, होमवर्क तो करके आया करो. Another user wrote, भाई, you said it right, but do you realize most of the maids in India has a name Lakshmi, and how do you guys treat them? With filthy abusive words and a lot of workload. When you do, it's right, and that's after all a name of a movie for which he has given all his effort. अक्षय कुमार के फैंस पूरी तरह से उनके डिफेंस में आ गए हैं. वैसे इस फिल्म का ट्रेलर जब से सामने आया है, फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के लाइक्स और डिसलाइक्स नंबर्स को हाइड कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें डर था कि सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत डिसलाइक्स मिल सकते हैं. अक्षय कुमार ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने का एक बड़ा प्लान बनाया है. अब देखना होगा क्या वो अपनी फिल्म से जुड़ी नेगेटिविटी को अपने प्रमोशन प्लान के जरिए बीट कर पाते हैं या नहीं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट शुरू हुआ था टू ब्रिंग डाउन अ ज्वेलरी ब्रांड्स लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट. भले ही इस एड फिल्म से कंगना रनौत कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं दिखी, बट एक्ट्रेस रिचा चड्ढा कॉल्ड इट ब्यूटीफुल. फिलहाल इस ज्वेलरी ब्रांड ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके इस एड को रिमूव कर दिया है. द स्टेटमेंट रेड, The idea behind the campaign is to celebrate the coming together of people from different walks of life, local communities and families during these challenging times, and celebrate the beauty of oneness. This film has simulated divergent and severe reactions, contrary to its very objective.
we are deeply saddened with the inadvertent stirring of emotions and withdraw this film keeping in mind the hurt sentiments and well-being of our employees, partners, and store staff. For the uninitiated, the ad featured a baby shower-like ritual organized by a Muslim mother-in-law for her Hindu daughter-in-law. Kangana Ranaut felt that the ad promoted love jihad and tweeted, "This advert is wrong on so many levels. Hindu Bahu is living with the family for a significant amount of time, but acceptance happens only when she's carrying their heir. So what is she, just a set of ovaries?" This advert does not only promote love jihad, but also sexism. But there were some like Richa Chadha who found it beautiful. जहां इस एड फिल्म पर इंटरनेट यूजर्स के व्यूज अलग अलग हैं, वहीं अब फिल्म मेकर कबीर खान की वाइफ मिनी माथुर ने भी रिएक्ट किया है. Sharing her personal experience from her multicultural marriage, Minnie Mathur wrote, "This and even more love is literally what I have experienced from my multicultural marriage. And yet, Tanishq has chosen to pull off the ad because some bigots have coined the term love jihad. What does it even mean?" Minnie called out everyone opposing the jewelry commercial by adding, "By not speaking up, you are party to normalizing of hate between two communities. Also, why and how does religion matter? What role does it, should it play in our generation? I'd rather the world turn atheist than have hate as a religion. And wanting peace and harmony in my country doesn't make me or any one of us less of a patriot." मिनी माथुर के अलावा स्वरा भास्कर और दिव्या दत्ता जैसे सिलेब्स भी इस ज्वेलरी ब्रांड के अपने एड को पुल डाउन करने के डिसीजन से डिसएग्री करते हैं. क्या हुआ जब सदर्न स्टार धनुष के चेन्नई रेजिडेंस पर आए बॉम्ब थ्रेट के कॉल्स? बिग बॉस 14 में अपने कैमियो अपीयरेंस से राधे माँ ने किसे कर दिया है नाराज? किसने राधे माँ के बिग बॉस हाउस में जाने के डिसीजन को किया क्रिटिसाइज? सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड वुमन राधे माँ की ब्रीफ अपीयरेंस इन रियलिटी शो बिग बॉस 14 के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यानी ABAP राधे माँ से नाखुश है. ABAP, which is the apex body of saints and seers, has completely disassociated itself with Radhe Ma after her small stint in Salman Khan's show Big Boss. ABAP President Mahant Narendra Giri ने कहा, "She, Radhe Ma, is neither a saint nor is she an ascetic. She is not associated with any akhara. Earlier, the Juna Akhara had conferred the title of Mahamandaleshwar on Radhe Ma, but later, when they saw her true colors, she was expelled from there." महंत नरेंद्र गिरी ने राधे माँ के बारे में ये भी क्लेम किया है that she had no knowledge about religion, scriptures and was well versed only in singing and dancing, which does not make her a religious person. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो राधे माँ को सेंट्स एंड सीयर्स के साथ एसोसिएट ना करें. महंत नरेंद्र गिरी ने ये भी कहा कि बिग बॉस 14 में जाना राधे माँ की पर्सनल चॉइस थी एंड शी वाज फ्री टू पार्टिसिपेट इन एनी शो. फॉर दोज हु आर अनअवेयर ऑफ द टर्न ऑफ इवेंट्स, राधे माँ पिछले दिनों बिग बॉस 14 के एक प्रोमो में नजर आई थी, जिसके बाद ये स्पेक्युलेट किया जा रहा था दैट शी वुड जॉइन द रियलिटी शो एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स. लेकिन फिर शो के होस्ट सलमान खान ने क्लैरिफाई किया था कि राधे माँ बिग बॉस हाउस में एंटर जरूर हुई थी, बट टू ब्लेस इट. बात करें बिग बॉस 14 की तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में शुरू हुए इस शो से फर्स्ट एविक्शन हो चुका है और बिग बॉस के घर से बेघर हुए इस कंटेस्टेंट का नाम है सारा गुरपाल. ये एलिमिनेशन ऑडियंस वोट्स के बेसिस पर नहीं हुआ था, बल्कि ये डिसीजन बिग बॉस हाउस में मौजूद सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हीना खान ने लिया था, जिसके बाद नेटिजन्स ने इस डिसीजन को अनफेयर बताया और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई.
हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो सारा गुरपाल कुछ दिन बाद फिर से इस शो में लौट सकती हैं। Earlier, Sara Gurpal had made headlines when her alleged ex-husband claimed that he was married to Sara Gurpal some years ago and she chose fame over personal life, which eventually led to their split. The person also expressed his wish to meet her in the Bigg Boss house as a guest and said that her real name was Rachna Devi. ट्यूसडे को सदर्न एक्टर धनुष के चेन्नई रेजिडेंस पर आए बॉम्ब थ्रेट के बाद कॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही ये पता चला कि ये थ्रेट कॉल्स उसी मेंटली इल पर्सन ने किया था who had made a fake bomb threat call to actor Surya a few days ago. रिपोर्टेडली एक अनोनिमस पर्सन ने ट्यूसडे को पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार कॉल करके ये कहा कि एक्टर धनुष और विजयकांत के घर पर बॉम्ब सेट किए गए हैं। बॉम्ब थ्रेट कॉल्स के बाद धनुष के चेन्नई रेजिडेंस पर जब बॉम्ब स्क्वाड और स्निफर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पुलिस ऑफिशियल्स को पता चला कि ये दोनों फोन कॉल्स एक ही शख्स ने किए हैं। रिपोर्टेडली ये शख्स पुलिस की गिरफ्तारी से एस्केप होने में कामयाब रहा और फिलहाल उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ महीनों में तमिल फिल्म सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को बॉम्ब थ्रेट मिलना हैज बिकम अ कॉमन थिंग और इन कंटिन्यूस फोन कॉल्स को देखते हुए इन सेलिब्रिटीज के फैंस ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि वो ऐसा करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। इससे पहले धनुष के फादर इन लॉ और सुपरस्टार रजनीकांत के घर पर भी एक मेंटली चैलेंज्ड माइनर बॉय ने ही बॉम्ब थ्रेट कॉल्स दिए थे एंड आफ्टर नोइंग अबाउट द माइनर बॉयज कंडीशन रजनीकांत ने उसकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की थी। साथ ही रजनीकांत ने उस माइनर बॉय के एजुकेशनल एक्सपेंसेस पूरे करने का प्रॉमिस भी किया था। वर्क फ्रंट पर धनुष ने हाल ही में आनंद एल राय की फिल्म अतरंगी रे के एक स्केड्यूल को कंप्लीट किया है। इस फिल्म में धनुष के साथ सारा अली खान लीड रोल में है, जबकि अक्षय कुमार एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। सुनने में आया है कि इस रोल के लिए अक्षय कुमार ने 2 वीक्स का टाइम अलॉट किया है एंड रिपोर्टेडली ही इज गेटिंग अराउंड 27 crores फॉर द स्पेशल अपीयरेंस।